वहां की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए भी। लेकिन अब हुआ यह है कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया। इस वक्त जो कंट्रीज हमारे ऊपर हमला करते हुए नजर आ रही है वो इंडिया नहीं है, वो अफगानिस्तान और ईरान है। दोनों इस्लामी बरादरान ममालिक, ये है मुस्लिम उम्मा, जिसकी मैं अक्सर बात करती हूं तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो भाई क्या करें हम, ये मुस्लिम उम्मा है, यानी कि आप जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी तरफ से हमारे पर हमला। ये है कि हमसे क्या कोई भी हमारे हमसाए हमसे खुश नहीं है या हम उनसे खुश नहीं है, यानी किसी भी नेबर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अब उसी इंडिया कहता है कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी तगड़ी है, इंडिया हर जगह इनको जलील करवा रहा है दुनिया में। ईरान और अफगानिस्तान कह रहे हैं देखो यार, हमारे पास ना तो पैसे हैं ना हमारी डिप्लोमेसी तगड़ी है, ठीक है, लेकिन हम इनको ठोक सकते हैं तो हम ठोक रहे हैं। तो सब चारों ने, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान, सब ने काम बांट लिया है अपना। एक कह रहा है मैं इनकी जेब काटूंगा, एक कह रहा है मैं इनको जलील करूंगा, और दो कह रहे हैं मिलकर इनको ठोकेंगे। तो पाकिस्तान तो खाली एक बलूचिस्तान और ईरान का फ्रंट हुआ। केपीके में और बलूचिस्तान में जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पड़ते हैं, वहां से एक तरफ तालिबान कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी ने इनका बाजा बजाया हुआ है ये। और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त 4-5 मुख्तलिफ साइडों से जंग लड़ रही है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ साथ अब जो सिक्योरिटी की सिचुएशन हुई है, जो आर्मी की हर तरफ दुर्गत बन रही है। नमस्कार दोस्तों, अब कई बार पाकिस्तानी मीडिया में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी उम्मा की बात की जाती है, मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, लेकिन सबसे बड़े दोगले यही लोग हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब पाकिस्तान के आसपास दो इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान और ईरान। अब होना तो ये चाहिए था उम्मा के हिसाब से कि भाई दोनों के साथ उनकी अच्छी पटती, लेकिन दोनों के साथ अच्छी नहीं बन रही है और सिचुएशन इतनी खराब है कि बॉर्डर पर फायरिंग हो जाती है। जरा सोचिए कि इंडिया और चाइना के बीच में इतनी खराब सिचुएशन होने के बावजूद भी कोई फायरिंग नहीं होती है, हाथापाई से लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रीटी हमने साइन की थी। इधर बांग्लादेश है, वहां पर भी हमारी शांति है, नेपाल के साथ भी शांति है, श्रीलंका के बाद भी साथ में भी शांति है। ऐसा नहीं कि हर समय शांति रहती है, लेकिन ज्यादातर समय 90-95% समय शांति रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब न्यूज ये आ रही है कि ईरान ने यहाँ पर फायरिंग कर दी है पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। नहीं हुआ, टीटीपी के हमले बदस्तूर जारी हैं, मुल्क के अंदर घुस के भी और वहां की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए भी। लेकिन अब हुआ यह है कि ईरान की तरफ से भी अटैक किया गया। नजर आ रहा है, पीसफुल नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान पर हमले नहीं कर रहा तो वो इंडिया है। मतलब हैरानी की बात है, आप ये सोचिए कि वो मुल्क कि जिसको हम कहते हैं कि दुश्मन है, हमने हमारी जो तमाम पॉलिसीज से लेकर जितना जो स्ट्रेटजीज सब कुछ आज तक, जो 4 जंगे सब कुछ, वो इंडिया के साथ है। लेकिन इस वक्त जो कंट्रीज हमारे ऊपर हमला करते हुए नजर आ रही है वो इंडिया नहीं है, वो अफगानिस्तान और ईरान है। दोनों इस्लामी बरादरान ममालिक, ये है मुस्लिम उम्मा, जिसकी मैं अक्सर बात करती हूं तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो भाई क्या करें हम, ये मुस्लिम उम्मा है, यानी कि आप जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी तरफ से हमारे पर हमला। हमारे किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं नजर आ रहे, वरना ऐसा नहीं होता ना कि हर तरफ से हमले हो रहे हो और वहां की हुकूमतें रोक ही ना रही हो। ये क्या है? अब हम कहेंगे कि देखो ये तो उन्होंने ऐसा किया, तो क्यों किया? अगर हमारे रिलेशंस अच्छे हैं तो फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन हालात के बावजूद हमने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अच्छा जेस्चर ये देखने को मिला था। बड़ी अच्छी उनकी एक स्टेटमेंट आई कि हम जो पाकिस्तान है वो इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहता है और वो ऑफर कर रहे हैं कि आइए टेबल पर बैठिए, बातचीत कीजिए, अपने तमाम जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कीजिए। लेकिन फिर उसके कुछ ही देर के बाद वो जो एक हमने फुलझड़ी छोड़नी होती है, और वो पता ही पता होता है भाई अगर इतना इख्तियार नहीं है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर्स के पास, हुकूमत के पास, तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स ही ना दे। यानी क्या आपको किसी ने कहा कि नहीं आप क्या बयान दे आए हैं, आपने ये क्या कर दिया, इसमें तो ऐसा नहीं कहना था, इसको तो क्लियर करें, कश्मीर के बगैर तो ऐसा हो नहीं सकता। अरे भाई, आप अपना जो कंट्री है, हमसे अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा। चाइना कहता मेरे पास पैसे, मैं इनको दूंगा ही नहीं पैसे। पाकिस्तान मर रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट की कगार पे है, चीन पैसे देने को राजी नहीं है, ठीक है। इंडिया कहता है कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी तगड़ी है, इंडिया हर जगह इनको जलील करवा रहा है दुनिया में। ईरान और अफगानिस्तान कह रहे हैं देखो यार, हमारे पास ना तो पैसे हैं ना हमारी डिप्लोमेसी तगड़ी है, ठीक है, लेकिन हम इनको ठोक सकते हैं तो हम ठोक रहे हैं। तो सब चारों ने, इंडिया, चाइना,
अफगानिस्तान और ईरान सबने काम बांट लिया है अपना। एक कह रहा है मैं इनकी जेब काटूंगा, एक कह रहा है मैं इनको जलील करूंगा, और दो कह रहे हैं मिलकर इनको ठोकेंगे। तो पाकिस्तान की किसी से नहीं बन रही। पाकिस्तान डज नॉट गेट अलोंग विथ एनी ऑफ इट्स नेबर्स। सब इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए पाकिस्तान के पीछे। हरकतें इन्हीं की हैं दोस्तों, इन्हीं की हरकतें हैं जिनकी वजह से द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, द चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। ये बड़ा इनको शौक था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, और एक डेप्थ इनको कश्मीर में भी चाहिए थी, एक डेप्थ इनको इंडियन पंजाब में भी चाहिए थी, फिर अफगानिस्तान इनका 5वां सूबा बनने वाला था। औकात 2 कौड़ी की नहीं, और सपने इतने बड़े बड़े मुंगेरी लाल के, भैया क्या बताएं आपको। ठीक है, तो ये ईरान ने इनके 4 बंदे ठोक दिए। पेट्रोलिंग कर रहे थे बॉर्डर में, वहां से लोग आए, ये कह रहे हैं आतंकवादी आए, और शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, हमें बहुत बुरा लगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये कहानी खत्म। इन्होंने निंदा कर दी, कहानी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं। कल ईरान से पाकिस्तान पे हमला हुआ है। अब कहने को तो ये कहा जा रहा है कि ये टेररिस्टों का हमला है जो ईरान से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन इतना सेंसिटिव बॉर्डर है पाकिस्तान ईरान का, उसमें से कैसे टेररिस्ट ईरान से ईरान की सरकार की मदद के बगैर ना ईरान पाकिस्तान को पसंद करता है, ना पाकिस्तान ईरान को पसंद करता है। ईरान अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है, पाकिस्तान अमेरिका का टट्टू है और अमेरिका का एजेंट है। ये ईरान को भी पता है। पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका के लिए कुछ भी कर सकती है, ये ईरान को पता है। तो मुझे बीच में आज से कुछ महीनों पहले मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि ये खबर मिली थी कि ईरान की जो कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, एजेंसीज, वो बलूचिस्तान के ग्रुप्स को कुछ सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। और बलूचिस्तान के जो आज़ादी के क्रांतिकारी हैं उनको ना भारत सपोर्ट करता है, ना अमेरिका, ना चाइना, ना कुछ, लेकिन ईरान के कुछ ग्रुप्स बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करती हैं, और वो बहुत तेजी आ गई है वहां के मामलात में। अब कोई ये जो ईरान वाला सेक्टर इस्तेमाल हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा लास्ट ईयर कराची यूनिवर्सिटी पे चाइनीज टीचर्स की बस को बम धमाके से एक औरत ने उड़ाया था। उस वक्त भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा था कि इस धमाके की प्लानिंग ईरान में हुई है। ईरान आफ्टर ऑल एक शिया मेजोरिटी स्टेट है और एक्सट्रीमिस्ट शिया स्टेट है, और पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी स्टेट है। अब सुन्नी में ये सारे आ जाते हैं, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, ये सब सुन्नी के सेक्ट हैं। मेजर सेक्ट हैं शिया सुन्नी। अब शिया में आगा खानी आते हैं, अशनासरी आते हैं, और उनके अपने सेक्ट हैं यहाँ पे सुन्नियों में। तो पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट मेजोरिटी सुन्नी स्टेट है, और यहाँ पे शियाओं के खिलाफ परसिक्यूशन तो होती रहती है, और इसके अलावा शियाओं को काफिर तो माना जाता है। इसी तरह ईरान में सुन्नियों को काफिर माना जाता है। तो आफ्टर ऑल ये दोनों का 36 का तो खाली एक बलूचिस्तान और ईरान का फ्रंट हुआ। केपीके में और बलूचिस्तान में जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पड़ते हैं, वहां से एक तरफ तालिबान कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी ने इनका बाजा बजाया हुआ है। ये पेशावर में एक पुलिस चौकी पे हमला हुआ है, जिसमें डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी भी मारा गया। पेशावर के सबर्बन एरिया में एक सरबंद पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ, जिसपे डीएसपी बदाबर सरदार हुसैन मारा गया। इसके अलावा 3 और पुलिस वाले भी मारे गए। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब ने कंफर्म किया कि पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ ग्रेनेड और स्नाइपर गन्स के साथ, और नाइट विजन गॉगल्स लगाए हुए थे उन्होंने, टेररिस्टों ने। एसएसपी ऑपरेशंस ने यह भी कहा कि टेररिस्टों ने पुलिस स्टेशन पे 3 साइड से हमला किया।